नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारी जो वेजिटेबल क्रॉप चल रही थी। आलू हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे टमाटर। तो अभी हम सोलेनेसी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। सोलेनेसी क्रॉप के अंदर हमने अभी देखा ये सारी क्या है, सोलेनेसी फैमिली की है। सोलेनेसी फैमिली में क्या है हमारा, टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, आलू, ब्रिंजल आता है और चिली, ये चार है। इन चारों की बेसिक चीज समझ लो। क्रोमोसोम नंबर की बात करें इनके अंदर, चारों का बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो सब में क्या है 2n = 24। इसमें क्या होता है, ये टेट्राप्लॉइड होता है। आलू टेट्राप्लॉइड होता है, इसमें होते हैं 48। मतलब ये क्या हो जाएगा 4x, 2n = 4x = 48। ठीक, इसमें भी 24 होते हैं और चिली में भी क्या होते हैं 24 होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इन दोनों का तो हो गया पेरू। ठीक है, ब्रिंजल जो है ये हमारा कहाँ है, इंडिया का है। ठीक है, जितने भी ऐसी चीज़ें जो नुकसान करती हैं, जिनको डॉक्टर बोलता है मत खाओ, इससे दूर रहो, ये जो है वाइडी, जैसे बोलते हैं ना वाइडी चीज़ है ना, खुजली वगैरह इनसे होती है, ये भारत ओरिजिन है। चिली की बात करें तो चिली का कहाँ हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका या मैक्सिको। ठीक है, मिर्च, म से मिर्च और म से मैक्सिको। तो बेसिक चीज़ें हैं, हमने समझा। फ्रूट टाइप सबका देखो, सबका फल प्रकार क्या होता है, फल प्रकार जो है सबका फल प्रकार क्या है, बेरी। सबका फल प्रकार क्या हो गया, सबका फल प्रकार क्या है, बेरी है इसमें। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है सोलेनेसी की। सोलेनेसी में आपने देखा हो ना, सोलेनेसी का जो फ्रूट होता है, जैसे मान लो टमाटर है ये, ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा टमाटर है। ठीक है, ये टमाटर है। इस टमाटर में आपने देखा जब इसको तोड़ते हैं तो इसके साथ जो है ये इस तरीके से साथ में ये कैलिक्स आता है। ठीक है, ये कैलिक्स भी साथ में आता है। ये जब आप तोड़ते हो तो टमाटर रोल कैरेट मार्केट में इस तरीके से आपको मिलता है। फिर इसको आप निकालते हो और फिर इसको काट के सब्जी वगैरह बनाते हो। सेम मिर्ची में भी होता है। मिर्ची आपने देखा होगा, मिर्ची ये हमारी, अगर मान लो ये मिर्ची है तो इस मिर्ची में क्या होता है, पीछे इस तरीके का इसकी केप होती है ना, ये तो ये क्या है, ये कैलिक्स है। क्या है ये क्या है, कैलिक्स है, कैलिक्स। और इस कैलिक्स को क्या बोला जाता है, इस कैलिक्स को बोला जाता है परसिस्टेंस कैलिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस कैलिक्स। इसका मतलब क्या है, जिए मरेंगे साथ में। परसिस्टेंस कैलिक्स का मतलब हो गया कि जिए मरेंगे साथ में, भाई मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो जब इसको फल पेड़ से तोड़ा जाता है तो ये फ्रूट के साथ ही आता है, इसको भी तोड़ा जाता है तो ये फल के साथ ही आता है। तो परसिस्टेंस कैलिक्स का मतलब ये होता है कि ये साथ में ही रहते हैं, चाहे जिए मरेंगे साथ वाली कहानी है। ये तो हम इसको हाथ से तोड़ के अलग करते हैं जब पकाते समय, नहीं तो ये क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। इसको परसिस्टेंस कैलिक्स बोला जाता है। क्लियर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सोलेनेसी के बारे में। क्रोमोसोम नंबर सबके सेम है, बस पोटैटो टेट्राप्लॉइड होता है तो 48 हो गए। बाकी इनका फ्रूट टाइप सबका बेरू होता है। ओरिजिन टोमेटो पोटैटो का पेरू है, ब्रिंजल का इंडिया है, चिली का मैक्सिको हो जाएगा। बेसिक। और एक चीज बता दूं, जितने भी फल खाने वाले, जिनके भी फल खाए जाते हैं, मतलब फल खाने वाली जो वेजिटेबल है वो सब क्या होती है, डे न्यूट्रल। क्या होती है, ये ट्रिक है, याद कर लेना। वो क्या होती है, सारी डे न्यूट्रल होती है। डे न्यूट्रल होती है फल खाने वाली। जैसे कि हम इसमें टमाटर में भी फल खाते हैं, ब्रिंजल में भी फल खाते हैं, ठीक है, और पोटैटो में फल नहीं खाते। याद रखना, पोटैटो में हम फल नहीं खाते हैं, ध्यान रखना, पोटैटो में फल नहीं खाते। इसलिए हमने इसमें क्या पढ़ा था, पोटैटो में हम क्या खाते हैं, पोटैटो में हम क्या खाते हैं, मैंने बताया था पोटैटो हम क्या खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन खाते हैं। तो ये पोटैटो फल नहीं है, ये फल के अलावा खाए जाने वाले भाग में आता है पोटैटो। इसलिए ये क्या था, लॉन्ग डे प्लांट था, और ट्यूबरएक्शन पर्पस की वजह से शॉर्ट डे प्लांट था। तो जैसे जिनका फल खाते हैं, जैसे टोमेटो में फल खाते हैं, ब्रिंजल में फल खाते हैं, चिली में फल खाते हैं, कुकर बीट्स जितनी भी है, कुकर बीट्स में सब में हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। तो जितने भी फल वाली हैं उनमें हम क्या खाते हैं, वो क्या होती है, डे न्यूट्रल होती है। बाकी जैसे इनका फल नहीं खाते, स्वीट पोटैटो का फल नहीं खाते हम, पालक का फल नहीं खाते, पालक की हम पत्तियां खाते हैं, कॉलीफ्लावर में हम फल नहीं खाते, कॉलीफ्लावर में हम क्या खाते हैं, कड़ खाते हैं, हेड खाते हैं। वो भी किसका भाग है, मॉडिफाइड स्टेम का, और मॉडिफाइड जो है लीफ और इनका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि मूली में हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, गाजर में हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। तो ये इनमें जो है डे न्यूट्रल प्लांट नहीं आएगा। वो जिनका हम फल खाते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब जिसमें फूल आएगा, फूल के बाद फल बनेगा और वो फल हम खा रहे हैं, तो वो सारी की सारी डे न्यूट्रल होगी। समझ जाना। जैसे टमाटर का हम फल ही तो खाते हैं, मिर्ची का हम फल खाते हैं, भिंडी का हम फल खाते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, डे न्यूट्रल है। तो ये एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टमाटर के बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी है यहाँ पे। देखो टमाटर का जो और इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा और बेसिक हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इसका जो बोटानिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है।
क्या है, लाइकोपर्सिकॉन, एक मिनट, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इसका क्या है। अब देखो लाइकोपर्सिकॉन क्यों है, क्योंकि टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। ठीक है, मैं बना देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ इसको। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। मतलब ये हमारा क्या है, टमाटर है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टमाटर है। ठीक है, अब टमाटर का जो ये कलर है, ये लाल कलर, ये किसकी वजह से होता है। टमाटर का जो ये कलर आपको लाल दिख रहा है, ये लाल कलर किसकी वजह से होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका पूरा टमाटर आपका बना ही देता हूँ। ये आपका टमाटर बन गया। ठीक है, ये आपका टमाटर बन गया। ठीक, अब ये टमाटर का कलर जो है ये आपको लाल दिखाई दे रहा है। लाल किसकी वजह से होता है, तो ये लाइकोपिन कंटेंट की वजह से होता है। लाइकोपिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। किसके, ये क्या है, एक पिगमेंट है, वर्णक है। लाइकोपिन क्या है, एक पिगमेंट है। लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से इसका जो ये रंग आपको लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसी के नाम पर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम नाम है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम किसके आधार पर है, तो इस लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से ही इसका नाम क्या है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है। और टमाटर में सबसे अधिक मात्रा में, मतलब अगर सारे फ्रूट की बात कर दें, जितनी भी वेजिटेबल है, जितनी भी आप वेजिटेबल पढ़ते हो, चिली में भी लाइकोपिन पाया जाता है, लेकिन जितनी भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, सब में सबसे अधिक लाइकोपिन पाया जाता है। तो किसके अंदर, टमाटर के अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और लाइकोपिन जो है स्टॉप हो जाएगा कितने टेम्परेचर पर, बनना बंद हो जाएगा कितने टेम्परेचर पर, मोर देन 27 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो लाइकोपिन जो है धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है, या उसका जो है लाइकोपिन का जो है पिगमेंट जो बन रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक इसमें जो होता है ऑरेंज कलर भी होता है, क्या, पीला कलर। टमाटर का जो है पीला रंग भी होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, टमाटर का जो है वो पीला रंग भी होता है। ये टमाटर जो है पीले रंग का भी होता है। तो पीला रंग जो है टमाटर का वो किस वजह से होता है, ये भी हमें समझना है थोड़ा सा, कि टमाटर का रंग जो है वो पीला भी होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, ये टमाटर का रंग पीला भी होता है। तो ये पीला रंग जो है ये किस वजह से होता है, तो ये पीला रंग किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट। ये भी क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है ये, पिगमेंट है। तो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से क्या होता है, इसका रंग पीला होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और पिगमेंट होता है, एक और पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, टेंजरीन। बता देता हूं, टेंजरीन पिगमेंट। ठीक है, क्या, ये भी क्या है, टेंजरीन, ये भी क्या है, एक पिगमेंट है, टेंजरिंग पिगमेंट। अब टेंजरिंग पिगमेंट से अलग अलग कलर, टेंजरिंग पिगमेंट से मतलब जो सारे कलर बनते हैं, जैसे मान लो टमाटर हरे रंग का है। ठीक है, हरे रंग का टमाटर है टेंजरिंग की वजह से। मान लो यहाँ पे ये ऑरेंज इस कलर का टमाटर है, तो टेंजरिंग की वजह से अलग अलग कलर के जो टमाटर आपको देखने को मिलेंगे, ये टेंजरिंग पिगमेंट की वजह से जो है टमाटर का कलर इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, टेंजरिंग पिगमेंट की वजह से। तो याद रखना है, एक तो लाइकोपिन हो गया जिसके लिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। येलो कलर किसकी वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कब जो है लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है, 27 डिग्री के बाद, मतलब लगभग 30 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि लाइकोपिन का कहानी। अब ये जो अलग अलग कलर है, देखो ये इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लास्टिड होता है। ठीक है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर तीन होती है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीन चीज होती है। तो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोप्लास्ट।
और हरे रंग के लिए कौन है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर के लिए, याद रखना, ग्रीन अगर कलर है तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस के लिए, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसके लिए है? कलरलेस के लिए, कलरलेस के लिए। तो ध्यान रखना कि ये जो लाइकोपिन और कैरोटीन बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग कलर क्रोमोप्लास्ट। और ग्रीन कलर बन रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की वजह से, और कलरलेस जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। तो ये सारी चीजें बेसिक आप समझ गए, क्लोरोफिल से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जो जो स्टार बनाए वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चलो फैमिली की बात करें तो फैमिली बताने की जरूरत नहीं है, क्या है इसकी? सोलानेसी, सोलानेसी इसकी फैमिली है। फिर ओरिजिन की बात करें, मैं बता दिया बेसिक इसका अभी, क्या है इसका? पेरू है, या बोल सकते हैं क्या? साउथ अमेरिका, पेरू या साउथ अमेरिका इसका क्या है? ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर ये भी बता चुका हूं, क्रोमोसोम नंबर सोलानेसी सब में कितने होते हैं? 24। किसको छोड़ के? पोटैटो के 48 होते हैं, क्योंकि वो टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। और हम बात करें इसमें, क्या? चलो इसकी जो फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप भी हमने बता दिया अभी। फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसमें क्या होता है? फ्रूट टाइप, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फल प्रकार। तो ये गुच्छे में लगते हैं, तो ये क्या होगा? इसका फल प्रकार बेरी होता है, जिसको हिंदी में सरस कहते हैं, ठीक है। बेरी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये गुच्छे में लगते हैं इसलिए, या फिर इनमें कई सारे बीज होते हैं, या बीज धसे हुए रहते हैं, कई सारे जो है आइडेंटिफिकेशन तो फ्रूट टाइप है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है। फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस में मैंने बताया था, क्या बताया था? फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब प्रकाश दीप्तिकालिता। प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर ये कैसा है? डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब प्रकाश निष्प्रभावी पौधा, प्रकाश निष्प्रभाव पौधा, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सभी क्रॉप में याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया जिनमें भी फल खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं, जिनके फल खाए जाते हैं, ठीक है। जिनके फल खाए जाते हैं वो सारे क्या होगा? डे न्यूट्रल प्लांट होंगे। जिनके भी फल खाए जाते हैं, पोटैटो में फल खाए जाते हैं? नहीं खाए जाते। उनका हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, तो वो लॉन्ग डे में चला गया। जैसे स्वीट पोटैटो में भी हम क्या खाते हैं? नीचे का मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। मूली में हम रूट खाते हैं, गाजर में हम रूट खाते हैं, कुकर बीट्स में हम फल खाते हैं, तो डे न्यूट्रल में हो जाएगा, ठीक है। कोल क्रॉप जो है वो क्या है? कोल क्रॉप में हम क्या खाते हैं? कड खाते हैं, वो हेड खाते हैं, जो कि स्वलन स्टेम होता है, अलग अलग पार्ट है, तो वो भी क्या है? वो भी डे न्यूट्रल प्लांट नहीं है। तो डे न्यूट्रल वो होंगे जिनका हम फल खाते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो अब फल खाने का मतलब मैं वेजिटेबल में बात कर रहा हूँ, फ्रूट में मत चले जाना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। इसमें पॉलिनेशन मतलब परागण। परागण की बात करें इसमें, तो परागण जो होता है वो सेल्फ होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा? स्वपरागण, स्वपरागण होता है। स्वपरागण में भी कौन सा? तो स्वपरागण में भी होता है, इनमें कौन सा होता है? चेस्मोगेमी। क्या होता है? चेस्मोगेमी होता है। अब चेस्मोगेमी का मतलब क्या है समझना। चेस्मोगेमी का मतलब होता है कि यहाँ पे ब्रीडिंग के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वो अभी आपको मिल जाएगा लेक्चर। देखो होता क्या है चेस्मोगेमी का मतलब, एक होता है क्लिस्टोगेमी, एक होता है चेस्मोगेमी। क्या होता है? एक होता है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? यहाँ पे पॉलिनेशन होता है विदाउट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। विदाउट फ्लावर ओपन मतलब फ्लावर ओपन नहीं होगा, और क्या होगा? पॉलिनेशन होगा अंदर। मतलब यहाँ पे आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर कैन नॉट बी ओपन। पॉलिनेशन के बाद भी फ्लावर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है वो बंद फ्लावर के अंदर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? पॉलिनेशन जो होता है वो बंद फ्लावर के अंदर होता है, बंद फ्लावर के अंदर होता है।
और फ्लावर ओपन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर तो होता है, यहाँ पोलिनेशन जो होता है बंद फ्लावर में होता है, ठीक है, बंद फ्लावर में होता है, और उसके बाद फ्लावर ओपन होता है, उसके बाद फ्लावर ओपन हो जाता है। मतलब पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, उसको चेस्मोगेमी बोलते हैं। यहाँ पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर जो है ओपन नहीं होगा, फ्लावर ओपन नहीं होता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ भी पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर होता है, यहाँ भी पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन नहीं होता है, यहाँ पे पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, और ये दोनों के दोनों किसका प्रकार है, सेल्फ पोलिनेशन के प्रकार है। तो टोमेटो के अंदर क्या होता है, चेस्मोगेमी, मतलब पोलिनेशन के बाद फ्लावर जो है ओपन नहीं होगा। क्लियर है, पोलिनेशन के बाद यहाँ पर फ्लावर ओपन नहीं होता है, ठीक है। देखो अब एक चीज और समझना, जितने भी वेजिटेबल्स यहाँ पे आप देखोगे, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी क्या है वेजिटेबल्स है, वो सबकी क्या होती है, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक एल्कलाइन नेचर होता है। क्या होता है, एल्कलाइन या बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है। क्या होता है, क्षारीय नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। तो इनके लिए सोइल कैसी चाहिए, इनके लिए सोइल चाहिए एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक है। अगर इनका नेचर क्या है, क्षारीय है, तो मृदा कैसी चाहिए, अम्लीय है, तभी तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इनका नेचर क्या है, वेजिटेबल का मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल जो है क्या है, अल्कलाइन नेचर की है, क्षारीय प्रकृति की है, तो सोइल कैसी चाहिए, अम्लीय चाहिए, ठीक है, उल्टा। लेकिन यहाँ पे जो टमाटर है उसके साथ कहानी अलग है, एकमात्र एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रखना, अपवाद। वो कौन है, टमाटर, टमाटर अपवाद है। ये कैसी होती है, एसिडिक नेचर की क्रॉप है, एसिडिक नेचर होता है इसका, अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, एसिडिक नेचर होता है किसका, टमाटर का। मतलब टमाटर का आप काटोगे, उसका रस निकालोगे और उसका पीएच लोगे तो एसिडिक आएगा। मतलब कितना पीएच होता है इसका, पीएच कितना होता है टमाटर का, पीएच होता है लगभग 4 से लेके 4.5 तक इसका पीएच होता है, किसका, टमाटर का। अब मुझे बताओ, सारी वेजिटेबल जो है बेसिक नेचर की थी, ठीक है, बेसिक नेचर की थी, सारी वेजिटेबल जो है बेसिक नेचर की थी, तो उनको सोइल कैसी चाहिए थी, एसिडिक। अब ये एसिडिक नेचर का है तो इसको सोइल कैसी चाहिए, मृदा कैसी चाहिए, तो यहाँ पर एल्कलाइन सोइल चाहिए या बेसिक, एल्कलाइन या क्षारीय, बेसिक क्षारीय मृदा चाहिए, क्षारीय मृदा चाहिए। मतलब पीएच कितना, लगभग 8.5 के आसपास पीएच चाहिए, किसके लिए, टमाटर के लिए। तो याद रखना, टमाटर के खुद के अंदर पीएच जो होता है वो 4-4.5 के आसपास होता है, मतलब एसिडिक नेचर होता है। तो सोइल कैसी चाहिए उसके लिए, बेसिक वाली क्षारीय चाहिए, जिसका पीएच 8.5 के समथिंग हो। और बाकी सारी वेजिटेबल जो होती है वो क्षारीय नेचर की होती है, मतलब पीएच लगभग 8 के आसपास होता है, तो उनको क्या चाहिए, एसिडिक नेचर, मतलब सोइल कैसी चाहिए, 5-5.5। इसलिए आपने पढ़ा ना सोलेनेसी में, जितने भी सोलेनेसी वाली है, जो सोलेनेसी वाली क्रॉप है, ठीक है, जैसे हमारा टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, बैंगन हो गया, चिली हो गया, तो इसमें टमाटर को छोड़ के, इस टमाटर को छोड़ के बाकी इन तीनों में पीएच कितना चाहिए, लगभग 5.5 से लेके 7.5 पीएच चाहिए, ठीक है। एसिडिक ये लिखा हम, थोड़ा सा एसिडिक, बाकी इसको 8.5 पीएच चाहिए टमाटर को, ठीक है। ये सोइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सोइल पीएच की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा चाहिए, ठीक। चलो, अब इसमें टमाटर में एसिड पाया जाता है। अब देखो ये एसिडिक नेचर की है, टमाटर में क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब एसिडिक नेचर होता है तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें एसिडिक नेचर होता है, तो याद रखना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से ये क्या होता है, इनका एसिडिक नेचर होता है। कितना होता है, तो 0.3% इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। समझ में आया इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है 0.3%, ठीक है। चलो, और भी क्या चीज है इसके अंदर, इसका इन्फ्लोरोसेंस क्या है, इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, पुष्प क्रम की बात करें, पुष्प क्रम मतलब जो क्या है, जैसे मान लो ये डंठल है, तो इस पर पुष्प का जो क्रम है, ठीक है, फूलों का जो क्रम है, किस तरीके से, उसको इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेसिमोस, क्या होता है, रेसिमोस जो होता है क्या, इसका इन्फ्लोरोसेंस जो होता है वो रेसिमोस होता है।
और ये इसका अगर मान लो हमें बात करूँ क्या क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, क्लाइमेट चाहिए इसको उष्ण, मतलब ट्रॉपिकल। क्या चाहिए, ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट इसको चाहिए। अब ये ट्रॉपिकल का है, सीधी सी बात। अब मैं बताऊं आपको ट्रॉपिकल का है, बट मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको सबका अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, सारी वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल जो है वो क्या होती है, क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक होती है। मतलब सभी सब्जियां क्या होती है, क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक मतलब तोड़ने पर पक जाएगी, तोड़ने के बाद क्या होगी, पक जाएगी। बस अब यहाँ पे अपवाद एक ही अपवाद है, ठीक है, याद रखना, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, खीरा, खीरा, कुकुम्बर, कुकुम्बर जो है वो ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद पकती नहीं है, ठीक है, तोड़ने के बाद पकती नहीं है। तो याद रखना सारे के सारे क्लाइमेट्रिक होती है, तोड़ने के बाद पक जाती है, लेकिन ये जो है खीरा तोड़ने के बाद नहीं पकता है, नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। इतना मामला आपका क्लियर है। चलो अब फ्रूट प्रिवेंट के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, फल गिरते हैं, तो फलों को गिरने से रोकने के लिए, फलों को गिरने से रोकने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, ठीक है। फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो 2,4-D का यूज़ करेंगे, 2,4-D का यूज़ करते हैं, फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D प्लस यूरिया आप लिख सकते हो, 2,4-D कितना, यहाँ पे @ 1 to 2 ppm प्लस 1% यूरिया यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1% आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूरिया आप यूज़ कर सकते हो, फलों को गिरने से रोकने के लिए 1% आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टमाटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टमाटर, मतलब क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक डिटर्मिनेंट टाइप होता है, एक इनडिटर्मिनेंट टाइप होता है, एक सीमित वृद्धि होती है, एक इसकी असीमित वृद्धि होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और इससे पहले एक चीज़ और देख लो, फलों को गिरने से बोला, फल की अगर साइज बढ़ाना है हमको, ठीक है, फल की अगर साइज बढ़ाना है, फल की गुणवत्ता बढ़ाना है, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या स्प्रे करेंगे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट, क्वालिटी ऑफ फ्रूट अगर बढ़ाना है, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा, जिब्रेलिक एसिड डालना पड़ेगा फल की गुणवत्ता या फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे टमाटर के टाइप की। दो प्रकार के टमाटर के टाइप होते हैं, दोनों समझना, एक होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सीमित, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट, असीमित, असीमित प्रकार का। डिटर्मिनेंट, सीमित, और जैसे डिटर्मिनेंट का मतलब सीमित कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैंने पहले से डिटरमाइन किया था कि ऐसा होगा, मतलब हमें पता है कि इसकी हाइट जो है इतनी ही जानी है, इससे ज़्यादा नहीं जानी है। देखो ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। और इनडिटर्मिनेट मतलब इसकी हाइट बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है, इनकी हाइट जो है बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे बताता हूँ, टमाटर में जो है दो तरीके के फ्लावर आते हैं। किस तरीके से फ्लावर आते हैं, एक ये टमाटर का पौधा है हमारा, ठीक है, जो है ये और यहाँ पे इसके फूल बनते हैं। मान लो ये यहाँ पे इसका क्या है, फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पर क्या है, ये फ्लावर है। और अगर मान लो इसके मेन स्टेम पे जो एपिकल है, यहाँ पे अगर फ्लावर बन जाता है, समझ में आए बात, अगर ये मेन एपिकल पे, ठीक है, अंतिम सिरे पर, बोल सकते हैं किस पे, अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर, इसको इधर बनाते हैं यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। ये हमारा टमाटर का प्लांट है, ठीक है, इसमें ये हमारी लीव्स हो गई, और इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा रहता है, देखो मान लो ये फ्लावर इस तरीके से फ्लावर इसमें आ रहे हैं, और बिल्कुल अंतिम सिरे पर भी फ्लावर है। कहाँ पर, बिल्कुल अंतिम सिरे पर, मीन्स यहाँ पर भी इसका फ्लावर है। कहाँ पर, बिल्कुल जो एपिकल स्टेम जा रहा है वहाँ पर भी फ्लावर है, ठीक है, मतलब अंतिम सिरे पर भी फ्लावर है, बिल्कुल टर्मिनल पर भी, इसको
इसको टर्मिनल फ्लावर बोल सकते हैं। टर्मिनल पर भी क्या है, यहाँ पे फ्लावर है, इस तरीके के अगर फ्लावर है। अब यहाँ पर अगर फ्लावर आ गया बिल्कुल सिरे पे, यहाँ पे मत्थे पे अगर फ्लावर आ गया सिर पे, तो क्या होगा, यहाँ पर अब ऑक्सिन नहीं बनेगा। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष की वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ा होगा हमने। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्लावर सिर पे आ गया तो अब यहाँ पे ऑक्सिन नहीं बनेगा। जब ऑक्सिन नहीं बनेगा तो ये प्लांट ऊपर नहीं बढ़ेगा, मतलब इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, सीमित, ये इतना ही रहेगा, ये सीमित हो जाएगा और ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट टाइप, समझ में आया। यहाँ पर बात करें, इसमें अगर फ्लावर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, लेकिन अगर यहाँ पे शीर्ष पे फ्लावर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर नहीं है, अंतिम सिरे पर फूल नहीं है, फूल नहीं, अंतिम सिरे पर अगर फूल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा। सीधी सी बात है, ये ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, ये ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट असीमित वृद्धि यहाँ पर होगी। क्लियर है। अगर यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर नहीं बन रहा है तो इनडिटरमिनेट वृद्धि होगी, और टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर बन रहा है तो डिटरमिनेट वृद्धि होगी। अब ये इस तरीके की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे प्लांट को कहाँ पर लगाया जाता है, ऐसे प्लांट को लगाया जाता है ओपन एरिया में, ओपन एरिया में मतलब खुले खेत में, हम बोल सकते हैं इसको खुले खेत में लगाया जाता है। अंतिम सिरे पर फ्लावर नहीं है। इसमें क्या होती है, सेल्फ प्रूनिंग होती है। क्या होती है, सेल्फ प्रूनिंग होती है, या मैं बोल सकता हूँ सेल्फ टॉपिंग होती है। सेल्फ टॉपिंग होती है मतलब ऊपर का जो सिरा है ऑटोमेटिक निकल जाता है, सेल्फ प्रूनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ प्रूनिंग नहीं होती क्योंकि इनडिटरमिनेट तरीके से ये बढ़ रहा है। नीचे से हम टमाटर तोड़ते जाएंगे, ऊपर ये बढ़ता जाएगा, नीचे से तोड़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलिकाएं आती रहेगी, ऊपर बढ़ता जाएगा। अब 24 बढ़ता जाएगा तो इसको सहारा देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा तो गिरने का डर रहता है, तो इसको सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। अब यहाँ पे प्रूनिंग करते हैं तो कौन सी, याद रखना, सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं, सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं, सिंगल स्टेम वाली। ठीक है, एकल तना प्रूनिंग इसमें की जाती है। और हमने किसमें पढ़ा था, अनार में। अनार में हम करते हैं मल्टी स्टेम वाला, अनार में हमने पढ़ा था। अनार में मल्टी स्टेम प्रूनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको सहारा भी देते हैं, ठीक है, सपोर्ट भी देते हैं, इसको सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ये तो हमने कर दी क्या, सिंगल स्टेम प्रूनिंग। अब इसको सपोर्ट, सहारा भी देते हैं। सहारा कैसे देते हैं, इसमें करते हैं स्टाकिंग। क्या करते हैं, स्टाकिंग करते हैं। मतलब यहाँ से मान लो ये लकड़ी जा रही है, लकड़ी है, ऐसे लकड़ी लगाई, स्टाकिंग स्टैंड लगाया, उसको यहाँ पे, इसको किससे बांध देंगे, इसको रस्सी से बांध देते हैं। स्टाकिंग करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये गिरे नहीं। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर करते हैं, प्रूनिंग करते हैं इसकी, सिंगल स्टेम, अनार में मल्टी स्टेम करते हैं, सपोर्ट देते हैं, इसमें स्टाकिंग करते हैं। इसकी जो यील्ड होती है हाईएस्ट होती है, याद रखना, यील्ड इसकी क्या होती है, हाई होती है। यील्ड इसमें यील्ड जो है लो होती है, यील्ड जो है लो होती है। और इसमें प्रूनिंग जो है सेल्फ प्रूनिंग हो जाती है, इसमें हमें करना पड़ती है काटछांट। क्लियर है, 2 टाइप की है। अब इसमें थोड़ा सा वैरायटी भी देख लो। डिटर्मिनेंट टाइप में आती है पंजाब छुआरा। वैरायटी की बात, किस्म की बात करो तो यहाँ आती है पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा इसकी वैरायटी है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर वैरायटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैरायटी होगी पूसा रूबी, पूसा रूबी, पूसा दिव्या, ऑल ऑफ बेस्ट और सीओक्स, ये इसकी वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, पूसा रूबी, पूसा दिव्या, ऑल ऑफ बेस्ट और सीओक इसकी वैरायटी है। और इधर पंजाब छुआरा आ जाएगा डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टाइप में। वैरायटीज भी हमने देख ली, और अन्य वैरायटी और देख लो यहाँ पे, और वैरायटी देख लो। एक हमारी है यहाँ पे पूसा रूबी, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड ले लो, चलो हाइब्रिड वैरायटी। तो पूसा रूबी जो है, पूसा रूबी हाइब्रिड है। नंबर 2 आ जाएगा आपका SL 120, पूसा 120, हिसार ललित। ये तीनों जो है ये नेमाटोड रेसिस्टेंस है। ठीक है,
उसके बाद और आप ले लो तो आ जाएगा रोमा। रोमा जो है प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है, प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। और हाँ, एक है पार्कर, पार्कर भी वैरायटी है हाइब्रिड। और एक है यहाँ पर लॉन्ग क्रीपर। लॉन्ग क्रीपर, लॉन्ग क्रीपर जो है ये लाल कलर नहीं होता इसका और मैच्योर नहीं होती, तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, लंबी दूरी के लिए बेस्ट है लॉन्ग क्रीपर। ठीक है, उसके बाद एक है फ्लावर सार। फ्लावर सार जो है ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल वैरायटी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वैरायटी है। इसको 1994 में किसने बनाया था, कोलजिन कंपनी ने। इसकी खासियत क्या थी, इसको कोलजिन कंपनी ने बनाया था, इसकी खासियत क्या थी, इसका छिलका मोटा है। इसका छिलका जो था क्या था, मोटा था। इसका छिलका जो था मोटा, क्यों, क्योंकि टमाटर में क्या होता है, छिलका पतले होने की वजह से फूड क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, तो फ्रूट क्रैकिंग हो रही थी, इसके लिए ये सॉरी बच्चों, फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, छिलका पतला, फूड क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, तो बायोटेक्नोलॉजी या कोलजिन कंपनी ने इसको क्या किया, डेवलप किया फ्लावर सार को, मतलब इसका छिलका थोड़ा मोटा कर दिया, ऐसा जीन डाल दिया इसमें जिसका छिलका मोटा है, और वो जीन इसके अंदर डाल दिया, तब छिलका मोटा आ रहा है। मोटा आने की वजह से उसमें फ्रूट क्रैकिंग नहीं होती है और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या होती है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ जो है लंबे समय तक उसकी लाइफ रह सकती है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा रह सकती है। क्लियर है, तो ये पूरा हमने समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजीज़ वगैरह और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर यहाँ पर क्या क्या लगते हैं, टमाटर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना। फूड क्रैकिंग, फूड क्रैकिंग मतलब फलों का फटना। ये किसकी वजह से होता है, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से, बोरान की डिफिशियंसी से फ्रूट क्रैकिंग होता है। दूसरा होता है ब्लॉसम इंड रॉट, BER, ब्लॉसम इंड रॉट। ये जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, ब्लॉसम इंड रॉट ये होता है आपका कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम इंड रॉट क्या होता है ये। इसमें एक होता है आपका कैट फेस, कैट फेस जो है इसमें होता है। फिर आता है पफीनेस, पफीनेस इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गोल्डन फ्लैक, गोल्डन फ्लैक वो भी इसके अंदर होता है ये। और लिख दो सन स्केल्ड, सन स्केल मतलब मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर अगर इस पे लगेगा तो क्या होगा, वो जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है। तो ये सारे क्या है, इसके डिसऑर्डर। डायरेक्ट पूछा जाता है गोल्डन फ्लैक किसका डिसऑर्डर है, कैट फेस किसका डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्लॉसम इंड रॉट किसका डिसऑर्डर है, ये पूछा जाता है किसकी कमी से होता है, दोनों। ठीक, तो ये डिसऑर्डर हो गए। डिसऑर्डर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी डिजीज कौन कौन सी इसके अंदर लगती है। तो एक तो ब्लाइट ऑफ टोमेटो लगता है, लीफ कर्ल लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लाइट और लीफ कर्ल। डिजीज की अगर बात करें, एक होता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से, वही अल्टरनेरिया जो हमने उसमें पढ़ा था, सोलेनी, किसमें, पोटैटो के अंदर, इसकी वजह से होता है। दूसरा जो है वो है लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल जो किसके द्वारा फैलता है, वेक्टर। ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा, वायरस है। और इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है इसका वाइट फ्लाई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना भी वाइट लीफ कर्ल है, जितनी भी लीफ कर्ल है 99% जो होगा वो वाइट फ्लाई से होगा, याद रखना। ठीक है, वाइट फ्लाई, नाम क्या है वाइट फ्लाई का, बमेसिया टबेकाई, बमेसिया टबेकाई इसका जो है नाम है। और इंसेक्ट की बात करो तो वाइट फ्लाई हो गया, एक फ्रूट बोरर हो जाएगा। इंसेक्ट की बात करें तो वाइट फ्लाई तो हमने लिख ही लिया, जो किसका वेक्टर है, लीफ कर्ल का वेक्टर है। अब बात करेंगे हम क्या, किसकी, इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट तो एक तो हो गया हमारा क्या, वाइट फ्लाई, और एक हो जाएगा फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर नाम क्या है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जो हम ग्राम में पढ़ते हैं। फ्रूट बोरर का नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये हमारा टोमेटो यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।